एम रवि एंड आप देख रहे हैं आर्मी क्लास। देखिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और पिछले लेक्चर में हमने कुछ परचेज़ करी थी, कुछ पेमेंटें रिसीव करी थी और आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे कुछ पेमेंट करेंगे कैसे, किसी पार्टी को पेमेंट करनी हो और किसी नई पार्टी से परचेज़ करनी हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए आते हैं, चलिए हम अपने टैली के अंदर आते हैं और अभी तक हमने जो स्टॉक हम देखेंगे अपना, अभी मैं आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर चलता हूँ जहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख रहे होंगे हमने सेल्स यहाँ पे कर दी 19,000 रुपये की और जो कि आपकी परचेज़ जो आपकी थी 14,000 रुपये की थी विदाउट टैक्स। सेल हमने कर दी विदाउट, क्योंकि ये आपका नेट निकलेगा। इससे पहले जो आपका होगा वो सारा का सारा टैक्स वगैरह आपको पे करना पड़ेगा और नेट आप ग्रॉस प्रॉफिट देख रहे होगे 5,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हमने कमा लिया है और हमारे कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अभी नहीं हुए। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कर लेंगे जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं और फिर हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, अभी हम देखेंगे आगे चल के। और स्टॉक देख लीजिए आप कितना बचा है, स्टॉक आपके पास नील है क्योंकि 50-100 पीस के चार्जर थे, 50-50 पीस दोनों पार्टी को आप सेल कर चुके हैं। और मैंने यहाँ पे देखा जहाँ तक कि पेमेंट मेरे को दोनों जगह से रिसीव हो गई है, तो टोटल में अपना जाके सबसे पहले मैं बैंक चेक करता हूँ पैसे कितने हैं। DAL आप टाइप करोगे, लेजर में आओगे, यहाँ पे आप देखोगे IDFC बैंक, IDFC बैंक, IDFC बैंक आप टाइप करोगे, जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि IDFC बैंक में मेरे 9,450 रुपये पड़े हैं जो कि मुझे श्याम एंटरप्राइजेस से आए थे। और मैं कैश चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 10,500 रुपये पड़े हुए हैं, यानी लगभग 20,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं। और अगर आप टोटल करेंगे तो 20,000 रुपये करीब आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ अपने बिज़नेस में कुछ नया इन्वेंट करने की। मैं सोच रहा हूँ कि चार्जर में मेरा काम अच्छा चल गया है, मैं सोच रहा हूँ एक आध मोबाइल फ़ोन में क्या काम करके देखूँ। तो मैंने इंटरनेट पर गया और देखा तो मुझे पता चला कि एक शिवम टेलीकॉम नाम की कंपनी है और भाई साहब से मैंने बात की, मैंने भैया और मैं नई दुकान खोली है मैंने मोबाइल की और मैं कुछ मोबाइल फ़ोन आपसे परचेज़ करके सेल करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? बोला जी बिल्कुल मैं आपके साथ काम करना पसंद करूँगा। मैंने भैया बात ये है कि मैं 7 डेज़ के बाद पेमेंट दे पाऊँगा, अभी क्रेडिट पे आपको सामान देना पड़ेगा, मेरी पेमेंट आगे अटकी हुई है अभी तक आई नहीं है। बोले कोई बात नहीं जी, आप सामान लेके जाइए और पेमेंट 7 डेज़ के बाद दे देना। मैंने कहा ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल फ़ोन आना है मेरी दुकान में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसका स्टॉक आइटम क्रिएट कर दूँगा। अगर हम देखते हैं ना दुकान में देखोगे अगर कोई सामान आने वाला उसके लिए अलग से जगह बना देते हैं जी, नया सामान आने वाला है वहाँ रखा जाएगा। चलते हैं सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं। इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे मोबाइल फ़ोन। एक्चुअली यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से अच्छा है आप कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट करें, जैसे जिस कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि आगे चल के अगर मैं डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन खरीदने लग जाऊँगा तो फिर मैं बाइफरकेट करने मुझे मुश्किल हो जाएंगे कि कौन सी कंपनी के मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन लिखो, नीचे अंडर हेड, अंडर के अंदर हम फिर यहाँ पे कैटेगरी में बनानी पड़ेगी कि कौन सा मोबाइल फ़ोन है। चलो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन लिखते हैं अभी तो फ़िलहाल। तो मोबाइल फ़ोन आपका आजकल जो करंट में रेट है 18% GST पे चल रहा है, तो आप इसको देख लेना और बाद में चेंज। यहाँ पे देखिए अंडर ये हेड आ सकता है आपके, जैसे मैं लावा मोबाइल फ़ोन के लिए परचेज़ देने वाला हूँ और 4 पीस मुझे मंगाने हैं, ज़्यादा नहीं मंगाने हैं। और लावा मोबाइल फ़ोन के लिए अगर यहाँ पे चाहें तो हम अंडर हेड क्रिएट कर सकते हैं। क्या मैं आपको यहाँ पे अंडर हेड क्रिएट करके बता देता हूँ, आगे चल के नहीं समझ में आएगा दोबारा अगली वीडियो में अगली वाली आइटम में फिर सीख लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी क्रिएट करना है, यहाँ पे आपको Alt+C प्रेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम आ गया, आपको कैटेगरी क्या रखनी है देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लावा और यहाँ पे प्राइमरी रहेगा ये और यहाँ पे रहेगा इसको, यहाँ पे भी आप Alt+C कर दो। यहाँ पे आपने एक सेकंड लावा, हाँ प्राइमरी रहने दीजिए और यहाँ पे GST वगैरह कुछ रखना नहीं हमें। और शो क्वांटिटीज़ फॉर आइटम एडेड, यस कर दिया हमने। और ये लेजर हमारा आइटम पहले क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप मोबाइल फ़ोन टाइप करा, प्राइमरी के अंदर प्राइमरी भी आ रहा है, लावा भी आ रहा है। अब मुझे पता है कि लावा के मोबाइल फ़ोन खरीदना हूँ तो मैं लावा की उसमें डालूंगा, ये आपको बाद में फ़ायदा करेंगे। देखिए हमें ये पीसेस में आ रहे हैं और यहाँ पे GST एप्लीकेबल में आपको यस करना है। और यहाँ पे HSN कोड वगैरह का भी ऑप्शन है, लेकिन HSN कोड मैं अभी थोड़ा ड्रॉप करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से लूँगा, क्योंकि इसलिए कि आपको ज़्यादा एक साथ ना लगे कि लेजर क्रिएट करने में या आइटम क्रिएट करने में कितनी सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं, तो ये बाद में ले लेंगे हम। और ऑन वैल्यू और यहाँ पर टैक्सेबल और ये 18% के आइटम। देखिए यहाँ पे हम टैक्स इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपका जो नीचे CGST SGST के जो लेजर लगते हैं वो टैक्स आइटम पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि आइटम आपके 18% के, तो उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। गुड से और एंटर कर देंगे।
हमने जगह बना ली है और हमारे पास शिवम टेलीकॉम नाम का एक बिल आ गया भाई साहब का। शिवम टेलीकॉम से बिल आ गया एक, और उस परचेज़ को सबसे पहले हम अपनी टैली में एंट्री कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे तो परचेज़ में चले जाएंगे और वाउचर नंबर डालेंगे जो शिवम भाई साहब का वाउचर नंबर है 1041। अब वो ज़रूरी तो नहीं कि हमें इससे पहले इन्होंने 1040 तक कोई बिल काट रखे होंगे। और डेट है आज 27 तारीख 27/7/2020। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे भी डेट फिल कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपने किससे परचेज करनी थी? आपको करनी थी शिवम टेलीकॉम नाम के भाई साहब से। लेकिन भाई साहब का लेजर तो हमने क्रिएट किया ही नहीं, हमने सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया। कोई बात नहीं, हम यहाँ क्रिएट कर लेते लेजर, क्या दिक्कत है। पार्टी नेम में आए, इस साइड में जो भी नाम दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में आपके नहीं अगर काम के हैं, क्योंकि इनसे हमने काम अभी किया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे। ये धीरे धीरे मैं एडवांस लेवल बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे शिवम टेलीकॉम। और यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर में आ जाएंगे क्योंकि उधार पे माल ले रहे हैं भाई साहब से हम। और वैसे भी अगर कैश भी लेते, इन हैंड भी माल लेते अगर, और पेमेंट करके माल लेते, तब भी क्रेडिटर में ही कैटेगरी में जाएंगे। भाई साहब का कुछ एड्रेस इस प्रकार है, 62 हाउस नंबर है, शॉप नंबर है, और करोल बाग में भाई साहब रहते हैं, और न्यू दिल्ली है। सेकंड, करोल बाग के नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है, कोई बात है, अंडरस्टूड है, अच्छा लगेगा, आप बाद में देख लेना। 1100 और वहाँ का पिन कोड जो है वो 91 है। और यहाँ पे भाई साहब रजिस्टर्ड करना पड़े, रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब का GST नंबर भाई साहब ने है 07ABXF6420R1ZA। और GST नंबर सही नहीं है क्योंकि ये बार बार नोटिफिकेशन आपको देगा ही देगा, और आपको एंटर कर देना। भाई साहब का GST नंबर आ गया। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक सेकंड बैक, हाँ, अगर इस तरह कोई भी फाइल खुल जाए तो आप ESC प्रेस करोगे, ESC प्रेस करोगे तो वापस वहीं आ जाओगे। और आपको यहाँ पे आना है अभी परचेज लोकल GST। हम दिल्ली में ही परचेज कर रहे हैं किसी से, परचेज लोकल GST का लेजर आ गया। और यहाँ पे आपको टाइप करना है मोबाइल, जो कि आइटम क्रिएट कर सके ऑलरेडी। मोबाइल फ़ोन 28%, वो एक पहले का ट्रायल था मेरा, उस पर क्रिएट करा था, उसमें हमें नहीं लेनी परचेज ये। और यहाँ पे हमने उनसे 4 पीस की डिमांड करी है। मोबाइल फ़ोन हमारा 7000 रुपये का है, और प्लस GST लगेगी दोनों वाली, SGST एंड CGST। सॉरी, SGST लगाना है आपको। और ये लीजिए, हमने उनका बिल एंटर कर लिया भाई साहब को। और भाई साहब को पे जब यहाँ से हम उस एंट्री के अंदर जाते हैं जो हमने एंट्री अभी करी है, तो हमें सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर जाना है और लेजर्स में जाना है और वहाँ सर्च करना है। तो डिस्प्ले में जाने के लिए शॉर्टकट है D, और लेजर के लिए अकाउंट्स बुक्स के अंदर A, और फिर है लेजर के लिए L। इसके अंदर हमें टाइप करना है शिवम, जिससे अभी हमने मान लिया है शिवम टेलीकॉम। तो भाई साहब को बिल आया ना, हमें इसमें लिखना है पेमेंट आफ्टर 7 डेज। यहाँ देखिए नरेशन इसलिए भी काम आ जाती है, आपको पता रहना चाहिए किसकी पेमेंट कब करनी है। देखिए यहाँ पे जैसे 27 तारीख को बिल एंट्री हुआ है, तो इसके 7 डेज आगे काउंट करके हमें इसको पेमेंट करनी पड़ेगी हमें भाई साहब। वो हमारे पास मोबाइल फ़ोन का स्टॉक आ गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, देख लेना थोड़ा सा क्या दिख रहा है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका सेल्स अकाउंट 19,000 दिख रहा है, और आपका जो परचेज है वो 42,000 की हो गई, क्योंकि आपने 28,000 की परचेज ये भी ले ली है। और आपने जो परचेज़ करी थी मोबाइल फ़ोन की वो कम करी थी, और इसलिए आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप परचेज़ 14,000 रुपये करी थी और 19 का बेचा था, तो आपने फिर 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, वो भी आपका दिख गया यहाँ पे। आप देख लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो आ गए हैं। अब हमें देखना है कि मोबाइल फ़ोन हमें बेचने किसको हैं। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि सर्च करके देखते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, क्या कोई हमारे मोबाइल फ़ोन ले सकता है। हमें एक पाल कम्युनिकेशन नाम की एक दुकान मिली, शॉप थी जो कि हरियाणा में है, और उनसे हमारी बात हुई। मैंने कहा भाई साहब और मोबाइल फ़ोन आप
लेना चाहेंगे, हमारे पास लावा के बढ़िया क्वालिटी के और स्मार्टफोन है जो कि अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहे हैं आजकल। और प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया है, रैम भी अच्छी है और मेमोरी कार्ड भी बढ़िया है अंदर। बोले कौन सा मॉडल है, मैंने उनको मॉडल बताया। कह रहे क्या रेट लगाओगे आप, मैंने कहा वैसे सबके लिए तो मैं 9,000 लगाता हूँ, आपके लिए 8,500 रुपये लगा दूँगा। परचेज़ मैंने 7 की करी है। तो बोले ठीक है भाई साहब, आप 2 पीस तो भिजवा दीजिए फ़िलहाल। और तो मैंने कहा भाई साहब पेमेंट में लेकिन आपको अभी करनी पड़ेगी। बोले कोई बात नहीं, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं पेमेंट अभी कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने उनको बैंक अकाउंट नंबर अपना सेंड कर दिया। मैंने कहा जी मैं आपका तब तक बिल बनाता हूँ, पेमेंट करवा दीजिए। उन्होंने अपने आप कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि टैक्स तो उनको भी पता है 18% लग रहा है मोबाइल फ़ोन पे आजकल। तो हम चलते हैं, एक सेल का वाउचर काट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाऊँगा और F8 करेंगे तो सेल खुल जाएगी। और आपको पता है हम 30 वाउचर काट रहे हैं ये, और डेट है हमारी 27 तारीख। और यहाँ पे भाई साहब का लेजर तो क्रिएट करा ही नहीं हमने, जो पाल कम्युनिकेशन नाम के भाई साहब है। कोई बात नहीं, आप शॉर्टकट सीख तो गए, यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करिए और पाल कम्युनिकेशन। ये भाई साहब हमारे हो गए डेटर इनको, और यहाँ पे आप टाइप करोगे सन्ड्री डेटर, एंटर एंटर। भाई साहब का एड्रेस भी हमें थोड़ा लिख देना चाहिए, 38 थोड़ा नहीं पूरा ही एड्रेस लिखना पड़ेगा। ई वे बिल में अगर आप GST के अकॉर्डिंग एड्रेस नहीं लिखते हो तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है। आप जैसे कोई ज़्यादा माल भेज रहे हो आप और बाय रोड जा रहा है वो, तो आपको वहाँ पे फ़ाइन देना पड़ सकता है। और वो हम आगे की वीडियोस में अच्छे से उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फिरोजपुर, सोनीपत, और एंटर करोगे तो आ जाएगा हरियाणा। इसका पिन कोड है 131402। और यहाँ पे देखिए अभी तक हम दिल्ली में चल रहे थे, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा हरियाणा और आगे हरियाणा, और उसका पिन कोड भी डालना पड़ेगा 131402। और भाई साहब हमारे GST पे रजिस्टर्ड है, इसलिए भाई साहब को रेगुलर में रख के भाई साहब का GST नंबर 06 से स्टार्ट हो रहा है इस बार का GST नंबर। आप देख पा रहे हो कि 06 से GST नंबर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका रीज़न है ये इंटरस्टेट सेल करने जा रहे हैं हम लोग इस बार। और ये भाई साहब का लेजर भी बना दिया हमने। अब वो यहाँ पे हमें सेल लोकल में तो हम इनको रख नहीं सकते क्योंकि ये इंटरेस्टेड हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या सेल सेंट्रल का हमारे पास लेजर है। लेजर बना हुआ है और एक सेकंड हम देख लेते हैं कि हम वो लेजर यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है। तो हम चलते हैं सबसे पहले लेजर्स के अंदर, DAL, और सेल सेंटर का यहाँ पे एक लेजर होना चाहिए, सेल सेंटर। ये लेजर काम क्यों नहीं कर रहा है, इसमें हम ऑल्टर में जाके देखते हैं। इसको जाके अकाउंट इन्फो के अंदर जाके ना ऑल्टर कर सकते हो लेजर को, डिस्प्ले के अंदर से ऑल्टर नहीं कर सकते हो। ये आप देख लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना। तो किसी तरीके का टैक्स नहीं लगता, लेकिन लेजर हमारा वहाँ पर क्यों नहीं उठा रहा है, ये इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है ठीक करने के लिए। तो एक हम डिफरेंट नाम का लेजर ही क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे। और अभी देख लेते हैं अपनी परचेस के अंदर जाके क्या हमारा लेजर काम कर। देखिए जो एरर आ रहा था मैंने उसको फिक्स कर दिया। मैं आपको ही बता देता हूँ, आपको अगर एरर आता है तो आपको क्या फिक्स करना है। अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे आप, आप हाँ अकाउंट इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर्स के अंदर जाएंगे और ऑल्टर लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप करोगे आप सेल सेंट्रल GST। और यहाँ पे देखिए आपने इसमें इसको नो कर रखा है, ये यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड, ये यस रहना चाहिए तो आपकी वहाँ पे आएगी। मैंने यस किस में करा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ।
और मैंने यस कर दिया सेल सेंट्रल के अंदर। इसमें मैंने यस करा, ये वाला लेजर वहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम एक पाल कम्युनिकेशन को बिल काट देते हैं। भाई साहब के पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, उसकी भी एंट्री हमें फिर करनी है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल रजिस्टर में आपको जाना है DAS से, शॉर्टकट यही है DS सेल रजिस्टर में जाने का। और यहाँ पे आके हम ऑल्ट A प्रेस करेंगे नया बिल काटने के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे पाल कम्युनिकेशन में। अगर इस तरीके को इंटरफेस आता है कंट्रोल A कर देना। यहाँ पे ये आपको ना ये सारी सेटिंग्स जैसे एक एक करके आप आते हो ना, ये नहीं करना पड़ेगा। आप कंट्रोल A करोगे, आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ये हमारी सेल सेंट्रल है क्योंकि हरियाणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी आ गया और रिमेनिंग भी दिखाएगा आपको 4 पीसेस आपके पास है। तो इसमें से भाई साहब ने हमारे पास 2 ऑर्डर करे हैं और भाई साहब को रेट हमने 8500 लगाया है, प्लस टैक्स भी लेना है CGST। ओ सॉरी आप देखिए यहाँ पे गलती अगर लगेगी CGST तो टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा ये, क्योंकि जब आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हो, तो IGST आपको लगानी पड़ेगी। जो आप IGST लगाओगे तो IGST आपकी आ गई। और ये भाई साहब का बिल हो गया। बिल मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, एक बार जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके का बना है। F4 यहाँ पर प्रेस करेंगे हम, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए बिल में हमने एक मिस्टेक कर दी, 26 तारीख में बिल काटते जबकि बिल 27 में होना चाहिए था। तो बिल को हम दोबारा खोलेंगे और यहाँ पे F2 प्रेस करोगे। आप देखिए गलतियाँ जो लग रही हैं रियल लाइफ में कंपनी में लग जाती हैं। ये एक इंस्टीट्यूट नहीं है कि 2 बिल का बताए आपको और 2 बिल में ही आपका काम हो गया और आप सीखे नहीं सीखे उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ आपको रटवा दिया जाएगा आपको। आप F2 प्रेस करोगे, अगली डेट अपने आप ले लेता है, लेकिन आप टाइप करना चाहो तो 27/7/2020 टाइप करके और ऑल्ट A कर सकते हो। यहाँ पे सेव हो जाएगा, कुछ और चेंजेस नहीं करने को। फिर आपको बिल दिखा देता हूँ मैं एक बार। बस 27 तारीख आ गई है, आप देख पा रहे होगे 27 तारीख को। और अब देखिए यहाँ पे डेट टू हमने 3 बिल काट दिए हैं और ये हमारे तीनों डेटर हैं और जिनको हमने बिल काटा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं कि भाई साहब की हमारे पास पेमेंट आ गई है। पेमेंट भाई साहब की हमारे पास कितनी आएगी? भाई साहब की पेमेंट आएगी 20,600 रुपये पेमेंट आएगी भाई साहब की हमारे पास। बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट ले लेते हैं, जब बैंक अकाउंट में उन्होंने भेज दिए हैं तो पैसे। तो हमने बैंक अकाउंट अपना ऑनलाइन ओपन करा और देखा कि अरे मेरे बैंक अकाउंट में IDFC के बैंक अकाउंट में तो पैसे आ गए हैं। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गया, मैं रिसिप्ट के अंदर जाऊँगा क्योंकि पेमेंट आ गई है अभी तक तो। और देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेमेंट जो है ना आपकी जो रिसिप्ट है ये यहाँ पे 3 और 4 में नहीं चढ़ती, ये NEFT, IMPS, RTGS इस सब में आती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप इसको आपको ये मैनुअल चल रहा है अभी। पहले हमने पेमेंट ली जो बैंक की ली थी, 1 नंबर वाउचर आया था, फिर सीरियल नंबर 2 आया जो हमने कैश की पेमेंट ली थी कालूराम भाई साहब से, और जो 3 नंबर हम ले रहे हैं ये भी आपका सीरियल में ही आ रहा है। हमें सीरियल मैनुअल करना है ताकि हम टाइप कर सकें IMPS करिए, RTGS करिए, NEFT करिए। लॉन्ग टाइम में हम 1 साल 2 साल बाद भूल जाते हैं पेमेंट कैसे आई थी, और कुछ एरर निकल के जब आते हैं अकाउंटिंग में, जब ऑडिट कराने हम जाते हैं तो वहाँ पे फिर हमें जज करना पड़ता है कि क्या गलती लगी है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इसको ठीक करना है। आप यहाँ पर जाएंगे मेनली इसके अंदर और यहाँ पे आप जाओगे वाउचर टाइप के अंदर और यहाँ पे आप डिस्प्ले ऑल्टर में जाओगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसिप्ट। आप देख पा रहे हो कहाँ से, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाओगे, वाउचर टाइप्स में जाओगे, ऑल्टर में जाओगे क्योंकि ऑल्टर करने यहाँ पे आप टाइप करोगे रिसिप्ट पे टाइप करोगे तो यहाँ पे देखिए ये रिसिप्ट जो आपकी है ये ऑटोमेटिक है, मतलब 1 2 3 4 अपने आप लेती जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना है मैनुअल ताकि आप टाइप कर सकें। और जो अब तक की एंट्रीज हम कर चुके हैं उनमें भी हमें चेंज करने पड़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन उसने दिया है हमें। और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम आएंगे और हमें लेनी किसी से रिसिप्ट जो कि हमारे पैसे हैं, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे उसने हमें करी है IMPS। 27 तारीख आ जाए और ये IMPS हमारे पास आई है, पाल कम्युनिकेशन से आई है जो कि सोनीपत के डीलर है हमारे, वहाँ से आई है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है बिल कितने का कटा है, अगर 1 2 दिन के बाद ही पेमेंट आती है तो देख लीजिए लास्ट रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए 20,060 रुपये और एंटर करेंगे तो वहाँ 0 बैलेंस आएगा। उन्होंने कैश तो दिया नहीं है, बैंक में है, तो हम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं IDFC बैंक करंट अकाउंट और इसमें पेमेंट ले ली और एंटर कर दिया। अब देखिए मोबाइल फ़ोन का बिल हमने उनको दे दिया, मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया, यहाँ तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब
मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। आगे हमें ये करना है कि अब हमें ये देखना है कि हमारा स्टॉक कितना बचा। हम प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद हमें स्टॉक चेक करना है, स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ है अभी। और गाइस मेरे लैपटॉप की बैटरी भी कुछ देर में जाने वाली है, तो हम वीडियो थोड़ी सी और आगे तक लेके जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगी अब। और हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 8,000 रुपये का बढ़ के चला गया। प्रॉफिट को हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन अभी नहीं होगा, ये आपको यहाँ से सेल परचेज से दिख जाएगा। आपने परचेज़ करी 42 की और अपने सेल कर दी 36 की, और आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी, यानी कि 50,000 रुपये का माल आपने 42 का माल 50 में बेच दिया। यहाँ पे आपके पास आप क्लोजिंग स्टॉक चेक करोगे, आप देखोगे मोबाइल फ़ोन ही है, चार्जर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुराने भाई साहब के पास जाते हैं और हम फ़ोन लगाते हैं अपने किसको, राम मोबाइल शॉप वाले भाई साहब को। तो हमने फ़ोन लगा, हमने कहा भैया भैया राम भैया हमें ना कुछ चार्जर्स चाहिए। बोले आपको भिजवाए तो थे 100 चार्जर्स। मैंने कहा वो तो बिक गए हैं जी। आपने सेल तो बड़ी अच्छी करी है। मैंने कहा जी भैया 100 चार्जर और भिजवा दीजिए। बोले भाई साहब भैया हमारे ना कंपनी का ये रूल है कि जो ये पहला बिल चला जाता है जब तक उसकी पेमेंट नहीं आती हम दूसरा बिल इशू नहीं करते उस कंपनी को। और ये बात मैं आपको लेजर्स पे फिक्स करके ही बता दूंगा कि अगर आप किसी का बिल बनाने जाओगे और उसकी पेमेंट रिमेनिंग है तो बिल नहीं बनेगा आपका। ये हम थोड़ा सा एडवांस अभी आगे जाके सीखेंगे। मैंने कहा भैया आप बिल तो बनाओ चार्जर का, पेमेंट मैं आपको भी करवा देता हूँ। बताइए आपको पेमेंट कितनी आपकी रिमेनिंग है, क्योंकि पेमेंट बताना उनका जिम्मेवारी है, हमारी तो है नहीं। उन्होंने बोला जी मेरी पेमेंट है, देख लेते हैं पेमेंट कितनी है भाई साहब की। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे DAP, परचेज के अंदर जाएंगे और देखेंगे परचेज चार्जर की परचेज ये रही हमारे पास आई थी, ये इनकी पेमेंट है 14,700 रुपये। वो कह रहे भैया हमारी 14,700 रुपये पेमेंट है, करवा दो। मैंने कहा जी बिल्कुल अभी करवाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आया, फिर डिजिटल ज़माने में आजकल तो डिजिटल इंडिया चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमने यहाँ से F5 प्रेस करा और पेमेंट में हम आ गए हैं। और पेमेंट में भी पेमेंट एक करवाता हूँ, फिर मैं आपको पेमेंट का मैनुअली वाला भी करवा दूँगा। और 27 तारीख आ जाए तो मैंने पैसे भेजने हैं मैंने राम मोबाइल शॉप वाले भैया को। तो उन्होंने बोला 14,700, फिर मैंने भी अपना चेक कर लिया, यहीं पे ही चेक कर लिया 14,700 बिल्कुल उनके रहते हैं। मैंने 14,700 उनको देने के बाद और IDFC बैंक से पेमेंट कर दी ऑनलाइन। बैंक का बैलेंस आप देख पा रहे होंगे 14,810 रुपये बचा, और भाई साहब का बैलेंस यहाँ पे 0 होगा क्योंकि भाई साहब को पे कर चुके हैं। भाई साहब के लेजर में भी दिखा देंगे आपको। मैंने कहा भैया आप अपना चेक कर लो बैंक अकाउंट ऑनलाइन खोल के और मेरा एक बिल काट दो। बोले बिल्कुल अभी आपको बिल भिजवाता हूँ। भाई साहब ने बिल काटा और हमारे पास वो बिल परचेज के रूप में आया। भाई साहब ने उसकी सेल करी तभी हमारे पास परचेज आई। परचेज के लिए मैं अपने परचेज रजिस्टर में जाऊँगा, तो मैं डिस्प्ले में गया, D प्रेस करा, फिर मैंने अकाउंट्स बुक्स के लिए A प्रेस करा और P प्रेस करा परचेज के लिए, एंट्री करी। और यहाँ पे आके हम 27 तारीख में ही हमने यहाँ पे आके भाई साहब का परचेज वाउचर नंबर डाला। तो भाई साहब का परचेज वाउचर नंबर कुछ था उस टाइम पे 10, क्योंकि उससे पहले भाई साहब ने बिल काट दिए होंगे। 27/7/2020 यहाँ पे फिल करा डेट हमने। और ये परचेज हमारे पास आई है राम मोबाइल शॉप वाले भाई साहब से। तो हमने यहाँ पे भाई साहब को बुलाया और परचेज लोकल GST को इनेबल करा। यहाँ पे हमने टाइप करा चार्जर देख लीजिए, आपको क्लोजिंग भी दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 पीसेस हैं। और एंट्री करी। और एक बार जब आप किसी पार्टी से माल ले लेते हो उसका रेट फिक्स हो जाता है और आपको पुराना रेट टैली अपने आप दे देता है। वैसे इसमें 2 GST भी लगेंगी, CGST और SGST। देख लीजिए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा लेता हूँ उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। 56 की परचेज हो गई है आपकी, 64 की आपका क्लोजिंग हो गया, और प्रॉफिट 8 ही है क्योंकि हमने कोई सेल अभी नहीं करी है, हम सेल कर देंगे तो आपकी। और सेल करेंगे तो प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा आपका, तो हम थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा देते हैं अपनी कंपनी का और चलते हैं सेल के उसके अंदर। और हमें कोई ऐसा बंदा सर्च करना है जो कि अभी चार्जर या मोबाइल फ़ोन हमसे ले सके, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक में आप देखोगे तो आपके पास 100 पीस चार्जर पड़े हुए हैं। लावा को ओपन करोगे तो मोबाइल फ़ोन आपको अंदर दिख जाएंगे। 2 लावा के मोबाइल फ़ोन है हमारे पास, ठीक है। मैंने ऐसी फ़ोन लगाया और फ़ोन घुमा दिया यूपी में। मैंने कहा भैया साई टेलीकॉम से बात कर रहे हो? बोले बिल्कुल जी साई टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्टेड हो? मैं यहाँ से RB इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ दिल्ली से।
बोले बिल्कुल भैया कौन सा मोबाइल फ़ोन है? मैंने कहा जी लावा का मोबाइल फ़ोन है और हमारे पास बढ़िया वाले चार्जर भी हैं। बोले मोबाइल फ़ोन कितने का दोगे? मैंने कहा जी मोबाइल फ़ोन आपको हम लगा देंगे 9,000 रुपये का, और चार्जर मैं आपको लगा दूंगा 170 रुपये का, और सबको मैंने चार्जर 180 रुपये से कम बेचा नहीं किसी को भी, आपके लिए 10 रुपये कम लगा दूंगा। तो कहते हैं ठीक है भैया, और ऐसा करिए आप जो है ये कर लीजिए, मोबाइल फ़ोन मुझे 2 पीस दे दीजिए और चार्जर मुझे 20 पीस दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको चार्जर हम दे देते हैं, तो आप पेमेंट कैसे करोगे? उन्होंने कहा सर हमारे पास रूल है कि माल आने के 7 डेज़ के बाद ही हम पेमेंट देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सर, कोई बात नहीं, आप माल लीजिए, पेमेंट बाद में कर देना। तो अब मुझे एक परचेज बिल काटना है, तो मैं यहाँ से हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चले जाते हैं या परचेज रजिस्टर में चले जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट भी बिल काट सकते हो आप, जो ऑल टे करके करते हो। और अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आप आते हो अगर, तो आप यहाँ पे आप प्रेस करोगे F8, और यहाँ पे आपका जो सेल्स वाउचर 3 पहले काट चुके हैं, चौथा वाउचर हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो हमारे नए भाई साहब हैं ये यूपी से हैं और इनकी साइन टेलीकॉम नाम की कंपनी, और आप देख पा रहे हो कि साइन टेलीकॉम नाम की कंपनी से हमने कभी काम ही नहीं किया है। काम किया होता तो लिस्ट ऑफ लेजर में हमें साइन टेलीकॉम नाम के भाई साहब की कंपनी भी नज़र आती। हमने कोई बात नहीं, हम यहीं पे लेजर बना देते, तो हमने ऑल्ट सी प्रेस करा और यहाँ पे टाइप किया हमने साइन टेलीकॉम, और इनको हम रखेंगे सेंट्री डेटर की कैटेगरी में क्योंकि हमारे डेटर हैं। और डेटर में मैं यहाँ पे स्पेशल साइन देता हूँ, आपको पता है, आगे तक याद रखने के लिए। और यहाँ पे आके यहाँ पे हम टाइप कर देंगे यूपी, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। और यहाँ पे भाई साहब का एड्रेस भी डालना पड़ जाएगा, मैं तो एड्रेस में डाल देता हूँ हाउस नंबर 26 नियर सोनापुर पब्लिक स्कूल, यूपी। और यहाँ पे इनका पिन कोड टाइप कर देते हैं भाई साहब का 270707। यहाँ पे पिन कोड 270707। और यहाँ पे पिन कोड टाइप करने के बाद नीचे आएंगे तो भाई साहब तो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी पे, तो भाई साहब का जीएसटी नंबर भी 09 यूपी का है, देख लीजिए 09 से स्टार्ट होगा, AHP फिर P9840J1ZV। और जीएसटी नंबर सही नहीं है, इसके लिए एक यहाँ पर नोटिफिकेशन देता है। भाई साहब का लेजर ही बन गया। यहाँ पे ऑल टे करोगे आप तो आगे निकल जाओगे। और यहाँ पे सेल सेंट्रल है, सेल लोकल तो नहीं है, सेल सेंट्रल है तो सेंट्रल पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे मोबाइल फ़ोन देने हैं हमें भाई साहब को, 2 ही पीस बचे हैं, 2 पीस हमने मोबाइल फ़ोन भाई साहब को लगा दिए 9,000 रुपये के। और अब देखिए अगर 2 आइटम अगर आप बेच रहे हो तो एक ही बिल बनाना है आपको, 2 बिल नहीं बनाने हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि 2 बिल आपको क्रिएट नहीं करने हैं, बिल आपको एक ही क्रिएट करना है, क्योंकि एक बिल के अंदर आप कितने सारे भी आइटम सेल कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और टैली भी आपको परमिशन ग्रांटेड करता है। और यहाँ पे आप चार्जर टाइप करा तो हमें इनको 20 पीस चार्जर चाहिए, और चार्जर इनको 180 रुपये का लगा। लास्ट बिल मैंने 200 रुपये में काटा था, इसलिए 200 रुपये बैलेंस रिफ्लेक्ट करा था यहाँ पे। अगर आप थोड़ा रिमाइंड करके देखोगे तो दिख जाएगा। पूरे पे हम जीएसटी लगा देते हैं। यहाँ पे CGST SGST नहीं लगेगी, इंटरेस्टेड सेल कर रहे हैं हम, IGST लगाएंगे। का बिल कुछ बन गया 25,000। ये बिल हमने भाई साहब को भेजना है, तो हम देख लेते हैं पहले DAS में जाके, सेल रजिस्टर में जाके अपने हमने साइन टेलीकॉम नाम की कंपनी को बिल्स भेजा है। और बिल हमारा कुछ इस प्रकार है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हमारा भेजने वाले का एड्रेस, फिर बायर का पूरा डिटेल, इनवॉइस नंबर, डेट, और ये क्वांटिटी, और यहाँ पे जीएसटी का पैसा भी दिखेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, जीएसटी ये रही इतनी। और HSN नंबर, नेक्स्ट वीडियो से HSN नंबर भी हम फिल करने धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाई लेवल पे जाएंगे अभी। और ये बिल हमने भाई साहब को भेज दिया। और इसके बाद हम अगली नेक्स्ट वीडियो में ये सब सीखेंगे कि किसको कितनी पेमेंट देनी है, किससे कितनी पेमेंट लेनी है अभी, क्योंकि काम थोड़ा हमारा फैल चुका है, बढ़ चुका है। और कुछ लोन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर लोन्स वगैरह हम करवाते हैं, प्राइवेट लोन लेते हैं,
बैंक से लोन करते हैं तो हमें किस तरह की एंट्री पास करनी पड़ेंगी, किस तरीके के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। और बने रहिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।